नमस्कार। हिंदी साहित्य के इस कार्यक्रम शब्द यज्ञ में मैं अरुण शेखर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस शब्द यज्ञ में राज्य के विभिन्न स्थानों से मूर्धन्य रचनाकार पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो, इस बात पर जोर दिया गया है, क्योंकि कुछ भी सीखना हो वो हमने अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। पूरी दुनिया में हिंदी को बोलने समझने वाले बहुतायत से लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश की जनमानस की भाषा हिंदी है। एक और संयोग की बात देखिए कि इसी महीने हिंदी खड़ी बोली के जनक बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर को होता है। उन्होंने अपनी भाषा के लिए कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे निहियो को शूल। इसीलिए हमें अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो रचनाकार पधारे हैं उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर जो रचनाकार पधारे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील देवधर, श्री संजय भारद्वाज, डॉक्टर अन्नपूर्णा सिसोदिया, डॉक्टर जितेंद्र पांडे, श्री संतोष सिंह, डॉक्टर जयश्री वाडेकर। चलिए आज के शब्द यज्ञ के आरंभ करते हैं। वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव को आमंत्रित करना चाहूँगा। शैलेश जी आपकी रचना के सस्वर पाठ से अपना परिचय देंगी, फिर भी उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और गायिका हैं। उन्हें कला और संस्कृत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शैलेश श्रीवास्तव जी ने अपनी कविताओं का पाठ किया है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी, साथ ही केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, जिसे राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया। वर्ष 2025 में वो भारत की सांस्कृतिक दूत बनकर पोर्ट ऑफ स्पेन के नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में अपनी गायकी का प्रदर्शन करने वाली पहली महिला गायिका बनी है। सन 2025 में वो भारत की सांस्कृतिक दूत बनकर पोर्ट ऑफ स्पेन के नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में अपनी गायकी का प्रदर्शन करने वाली पहली महिला गायिका बनी है। इसके लिए आपका अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी को, आएँ और अपने काव्य से हमें आनंदित करें। नमस्कार। इस समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ शब्द यज्ञ के। आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ, और आपने जैसे मुझे कहा कि वाणी की देवी सरस्वती की वंदना से शुरुआत करने को मुझे, तो प्रस्तुत करती हूँ माँ की वंदना। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तू ही तारती, तू ही तार दे, तू ही तारती, तू ही तार दे। धोता धवल पद तल जलधि, हे वीणा पाणी धारिणी। धोता धवल पद तल जलधि, हे वीणा पाणी धारिणी। जय हंस वाहिनी वाणी माँ, हम सब करें तेरी आरती, हम सब करें तेरी आरती। जय जयति वीणाधारिणी, जय जयति वीणाधारिणी।
शारदे दे ब्रह्मनादिका ज्ञान माँ वही आदि स्वर ओंकार दे और झंकृत हृदय की वीण पर ले प्राण स्वर निस्तार दे, ले प्राण स्वर निस्तार दे। हे विरंच पत्नी दयानी माँ, हे विरंच पत्नी दयानी माँ, ज्योतिर्मयी पतवार दे, तू ही तारती तू ही तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, शारदे। साथ ही एक रचना, समसामयिक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ सब, आप सभी का ध्यान चाहूँगी। उससे पहले एक विचार देती हूँ छोटा सा, कि इस शरीर के कुरुक्षेत्र से, आज का जीवन देखें आप, इस शरीर के कुरुक्षेत्र से हम रोज लड़ते हैं एक नया महाभारत। हम रोज लड़ते हैं एक नया महाभारत, अपनों से, वादों से, अपनों से, वादों से, नातों से, रिश्तेदारों से। योद्धा हैं इंद्रियां, कमी है तो कृष्ण जैसे सारथी की, जो बता सके, सुझा सके, इस महाभारत से उबरने का रास्ता दिखा सके। और अब आती हूँ रचना पर, कि मौसम प्रदर्शनों के बाजार देखिए कितना हावी हो गया है जीवन पर, और हर जगह सिर्फ वादे ही वादे हैं। कि मौसम प्रदर्शनों के उमड़े हुए नारे हैं, और वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। मौसम प्रदर्शनों के उमड़े हुए नारे हैं, वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। तो हम थे चले जहाँ से, फिर आ गए वही हैं। हम थे चले जहाँ से, फिर आ गए वही हैं। तब हार के जीते थे, तब हार के जीते थे, और अब जीत के हारे हैं। तब हार के जीते थे, अब जीत के हारे हैं, और वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। इस राह पर संभल कर ले जाना कारवां को, इस राह पर संभल कर ले जाना कारवां को। क्यों? कि राखों में छुपे अब भी, राखों में छुपे अब भी कुछ जलते अंगारे हैं। मौसम प्रदर्शनों के उमड़े हुए नारे हैं। ऐसी नजर से हमको ना देखो दुनिया वालों, ऐसी नजर से हमको ना देखो दुनिया वालों। हम वक्त के सताए, हम वक्त के सताए, हम प्यार के मारे हैं। वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। वे बेचते हैं सोना, हम जोड़ते हैं आंसू। वे बेचते हैं सोना, हम जोड़ते हैं आंसू। तो जो भी दुखी है जग में, जो भी दुखी है जग में, वो लोग हमारे हैं। मौसम प्रदर्शनों के उमड़े हुए नारे हैं। कि नफरत भरी नजर से ना देखो आंसुओं को, नफरत भरी नजर से ना देखो आंसुओं को। मुफलिस के अंधेरे में, मुफलिस के अंधेरे में ये ही तो सितारे हैं। मुफलिस के अंधेरे में ये ही तो सितारे हैं। और वादों के वन में भटके अरमान हमारे हैं। हम मर रहे हैं लेकिन उनको खबर नहीं है,
हम मर रहे हैं लेकिन उनको खबर नहीं है। हम दर्द हैं हमारे, हम दर्द हैं हमारे, और लेकिन असर नहीं है। हम दर्द हैं हमारे। ध्यान चाहूँगी अरुण जी आपका कि आए थे एक दिन वे मन ले गए भुलाकर। आए थे एक दिन वे मन ले गए भुलाकर। सुनील साहब कि हम सरजमी के मनई, हम सरजमी के मनई। पांडे जी मनई आप समझ रहे हैं। हम सरजमी के मनई, वे चाँद सितारे हैं मौसम प्रदर्शनों के। उमड़े हुए नारे हैं वादों के वन में भटके। अरमान हमारे हैं मौसम प्रदर्शनों के। उमड़े हुए नारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। जब सुंदर रचना का पाठ मधुर स्वर में होता है तो सारा वातावरण ही मधुमय हो जाता है। भारत रत्न कवि हृदय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र संघ में जब पहली बार अपना भाषण हिंदी में दिया तो उसके बाद उन्होंने चंद लाइनें जो लिखी कुछ इस तरह से थी कि गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार और राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार। हिंदी की जयकार हिंद हिंदी में बोला, हिंदी की जयकार हिंद हिंदी में बोला, और देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, मेम की माया टूटी, और भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। तो भाषा की स्नेह की सरिता अब इस प्रवाहित होने लगी है हमारे शब्द यज्ञ में। अब मैं अगले जो हमारे कवि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। वो कलाकार हैं, अनुवादक हैं, सही मायने में कहा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। जैसा कि मैंने कहा कि कई विधाओं में सिद्धहस्त हैं, उनका परिचय देना मुश्किल है, बहुत लंबा है, फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिसमें कि मोहन से महात्मा, आकाश में घूमते, शब्द, गीत फिल्मी हैं, लेकिन जैसी करीब 11 मौलिक पुस्तकें हैं, साथ ही आपके 11 अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। आपको हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का सौहार्द सम्मान, गजानन माधव मुक्ति बोध पुरस्कार और आचार्य आनंद ऋषि साहित्य निधि पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस तरह बहुत सारे पुरस्कार हैं, सबको नाम लेने जाएंगे तो समय चला जाएगा, रचना छोटी हो जाएगी। तो चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आएँ और अपनी रचना से लोगों को आनंदित करें। डॉक्टर सुनील देवधर जी। धन्यवाद अरुण जी, आप सबका अभिवादन। और जैसा कि अभी आपने कहा तो पहले 4 पंक्तियाँ हिंदी को समर्पित। हिंद में हिंदी का मान हो, हिंद में हिंदी का मान हो, अर्थ नहीं अन्य का अपमान हो। हिंद में हिंदी का मान हो, अर्थ नहीं अन्य का अपमान हो। राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, भारती के भाल का सम्मान हो। राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, भारती के भाल का सम्मान हो। और 2 पहले छोटी छोटी सी रचनाएं पढ़ देता हूँ। 2 ही बार मिला हूँ उससे, 2 ही बार मिला हूँ उससे, एक बार मेले में और एक बार अकेले में। 2 ही बार मिला हूँ उससे, एक बार मेले में और एक बार अकेले में, और फिर सोचा है कौन पड़े इस झमेले में। तो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से ही मुझे यह निर्देश था कि कुछ मराठी कविताओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करूं, और वो अकादमी ने ही पुस्तक प्रकाशित की, कविता के साए में शब्द। उसमें 25 कवियों की रचनाएं हमने शामिल की। एक 2-2 शेर या एक स्थाई हम सुना देते हैं। चूँकि महाराष्ट्र में है तो जयंत भिड़े का एक गीत है, उसका केवल स्थाई प्रस्तुत करते हैं। गालावरची खळी सांगते ठरला साखरपुडा, गालावरची खळी सांगते ठरला साखरपुडा, जोड़ीदार ग तुला लाभला लाखातील चिमखडा। इसका हिंदी अनुवाद है और उसी ट्रैक पर है
गालों के ये भंवर बताते हुई सगाई तेरी, गालों के ये भंवर बताते हुई सगाई तेरी, यार मिला दिलदार की ऐसा लाखों में ना कोई। इसी तरह से प्रदीप निफाड़कर हैं, उनकी गज़ल है जिकड़े तिकड़े भेटत अस्ते माझी मुलगी, कोणा चाही मुलीत दिसते माझी मुलगी। इसका मराठी का जो मूल शेर है उसका अनुवाद है, सभी जगह है मिलती मुझसे मेरी बेटी, सभी जगह है मिलती मुझसे मेरी बेटी, सबकी ही बेटी में दिखती मेरी बेटी। और उन्हीं की गज़ल का एक शेर है, दूसरी गज़ल है, पाखराना तमान दाण्याची, वेळ आहे मजेत गाण्याची। इसका हिंदी अनुवाद है, पंछियों को न भूख दाने की, पंछियों को न भूख दाने की, आज बेला है मज़े में गाने की। तो इस तरह से लगातार कई अनुवाद हैं और अब हम अपनी रचना पर आते हैं। उसके पहले एक बहुत छोटी सी और रचना प्रस्तुत करता हूँ। एक फिल्म थी, नाम था प्यार का रिश्ता। एक फिल्म थी, नाम था प्यार का रिश्ता, सोचा रिश्ता भी कभी क्या नफ़रतों का होता है, सोचा रिश्ता भी कभी क्या नफ़रतों का होता है, अगर होता है तो फिर वो रिश्ता कहाँ रहा, वो तो रिश्ता रहता है। और अगर होता है तो फिर वो रिश्ता कहाँ रहा, वो तो रिश्ता रहता है। जी, और अब आइए एक छोटी सी, अपने आप को भी नहीं छोड़ा, कवियों को भी नहीं छोड़ा, कविता की करते बात और कलम से घात, कविता की करते बात और कलम से घात, हम ही थे हम ही होंगे पूछो उनकी जात, हम ही थे हम ही होंगे पूछो उनकी जात। कट पेस्ट का चलन मुबारक, कट पेस्ट का चलन मुबारक, उनके बड़े हैं ठाठ, कविता की करते बात और कलम से घात, उनके सपने इतने लंबे, उनके सपने इतने लंबे, कम पड़ जाती रात, उनके सपने इतने लंबे, कम पड़ जाती रात। और उसका एक शेर है, रुई कम और तकली लंबी, अब तो तकली का प्रयोग भी नहीं है, रुई कम और तकली लंबी, सूत रहे हैं कात, कविता की करते बात और कलम से घात। इसके बाद का एक शेर है, षड्यंत्रों के ताने बाने बुनते हैं दिन रात, कविता की करते बात और कलम से घात, कब तक झूठ फरेब से दे पाओगे मात, कविता की करते बात और कलम से घात, कट पेस्ट का चलन मुबारक, उनके बड़े हैं ठाठ। और अब ये एक इस तरह की कविता है जिसमें लगातार हमको कुछ सोचना पड़ता है। क्या क्या याद करूं मैं साथी, याद मुझे कुछ नहीं है, तो क्या याद नहीं है, क्या क्या याद करूं मैं साथी, ठीक मुझे कुछ याद नहीं है, क्या क्या याद करूं मैं साथी, ठीक मुझे कुछ याद नहीं है, जीवन से गहरा नाता है किंतु सही संवाद नहीं है, क्या क्या याद करूं मैं साथी, ठीक मुझे कुछ याद नहीं है, जीवन से गहरा नाता है किंतु सही संवाद नहीं है, बिखरा बिखरा है जो सपना, बिखरा बिखरा है जो सपना, जीवन का अपवाद नहीं है, सबके जीवन में होता है, बिखरा बिखरा है जो सपना, जीवन का अपवाद नहीं है परिभाषा अपनी अपनी, मेरा कोई प्रतिवाद नहीं है परिभाषा अपनी अपनी, मेरा कोई प्रतिवाद नहीं है, जीवन की पुस्तक कुछ ऐसी, जीवन की पुस्तक कुछ ऐसी, सिर्फ एक अनुवाद नहीं है। एक जीवन के कई तरह के प्रतिबिंब हमारे सामने आते हैं। जीवन की पुस्तक कुछ ऐसी, सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, पृष्ठों में अंकित अनुभव हैं,
इसमें कहीं विवाद नहीं है। पृष्ठों में अंकित अनुभव हैं, इसमें कहीं विवाद नहीं है। कब मैंने इनकार किया है, कब मैंने इनकार किया है, मुझ में कुछ उन्माद नहीं है। कब मैंने इनकार किया है, मुझ में कुछ उन्माद नहीं है। कैसे कोई कह सकता है उसमें कोई प्रमाद नहीं है। सब में थोड़ा न थोड़ा, कैसे कोई कह सकता है उसमें कहीं प्रमाद नहीं है। और इसका अंतिम बंद है, अपनों से संघर्ष बहुत है। अपनों से संघर्ष बहुत है, कैसे कहूँ विषाद नहीं है। अपनों से संघर्ष बहुत है, कैसे कहूँ विषाद नहीं है। सब कुछ नहीं अकारण लेकिन ठोस कोई बुनियाद नहीं है। सब कुछ नहीं अकारण लेकिन ठोस कोई बुनियाद नहीं है। क्या क्या याद करूं मैं साथी, ठीक मुझे कुछ याद नहीं है। जीवन से गहरा नाता है किंतु सही संवाद नहीं है। और ये अंतिम एक रचना, 4 लाइनें। उम्मीद से परे कोई मिल जाए, उम्मीद से परे कोई मिल जाए तो बतियाते हुए खिल उठता है समय कविता की तरह। उम्मीद से परे कोई मिल जाए तो खिल उठता है समय कविता की तरह। मन शब्दों का उत्सव मनाता है और अर्थ के सानिध्य में खोजने लगता है जीवन के संदर्भ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी। आपने अलग अलग पक्षों की अलग अलग रचनाएं सुनाई, अलग अलग संभावनाएं, जिसमें या कहें अलग अलग संवेदनाएं आपने प्रस्तुत की। हिंदी को लेकर के हर कवि ने कुछ न कुछ कभी न कभी कहा ही है। उसके बारे में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरी भाषा में जब तोते भी राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए पर अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, सब कुछ छूट जाए पर अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। तो इस तरह से सबकी अपनी भाषाएं हैं, उससे प्रेम रखना चाहिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आंदोलनकर्ता को बुला रहा हूँ। अब समझिए कि कवि सम्मेलन में आंदोलन होने लगे तो फिर कैसी ही बात है। जी, मैं बात कर रहा हूँ संजय जी की। संजय जी आंदोलन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। संजय भारद्वाज जी हिंदी आंदोलन परिवार के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप साहित्य, पत्रकारिता, रंगमंच, हिंदी, अध्यात्म, बहुत सारी विधाओं में पिछले 40 वर्षों से कार्यरत हैं और आपकी 9 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, 50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हैं और भूतपूर्व राष्ट्रपति के हाथों आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं आपको बुलाना चाहूँगा और मैं आपको बताऊं कि ललित लेखन का दैनिक स्तंभ भी आप लिखते रहते हैं लगातार। 300 से अधिक साहित्यिक गोष्ठियाँ कर चुके हैं। तो आप आइए और अपने आंदोलन का रंग यहाँ भी ले आइए। संजय जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रथम नमन मेरी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने वाली माँ सरस्वती को। भाई अरुण जी ने आंदोलन का उल्लेख किया। मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि कविता से बड़ा आंदोलन और क्या होगा। कविता अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन है। उन्होंने मेरा परिचय जो दिया, मैं 4 शब्दों में अपना परिचय देना चाहूँगा। लिखता हूँ सो जीता हूँ। और इस आधार पर आज के इस शब्द यज्ञ में जुड़े अपने सभी मित्रों का अभिवादन करते हुए अपनी बात को गति से आगे ले जाना चाहूँगा। लेखन हम में से हर एक के लिए एक शस्त्र है, लेकिन हमेशा जो कुछ लिखा जाता है उसके सिवा बहुत कुछ अनलिखा रह जाता है, जो केवल आपके मानस पटल पर अंकित रह जाता है। उकेरा तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता। इस संदर्भ में 2-2 पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करते हुए आगे चलूँगा। देखिएगा शैलेश जी, देवधर जी। जब कभी मेरा लिखा आंका जाए, जब कभी मेरा लिखा आंका जाए, कहन के साथ मेरा मौन भी बाँचा जाए। और देखिएगा 2-2 पंक्तियाँ जो मुझे स्मृति में आ रही हैं, उसी के साथ देखिएगा कि अनेक प्रश्न एकाएक खड़े हो गए, अनेक प्रश्न एकाएक खड़े हो गए, मेरे सपने मेरी आँख से बड़े हो गए। और देखिएगा हम सब लोग आयु के जिस जगह पर हैं, आजकल तो बच्चे भी
चश्मा लगाते हैं क्योंकि उनका स्क्रीन पर का समय बहुत ज़्यादा बीतता है। उसके साथ देखिएगा कि माथे पर ऐनक चढ़ाकर ऐनक ढूंढता हूँ ऐसे, माथे पर ऐनक चढ़ाकर ऐनक ढूंढता हूँ ऐसे, भीतर के हरि को बिसराकर बाहर हरि ढूंढे कोई जैसे। और देखिएगा 4 पंक्तियां कि न गले से उतरा न गले में ठहरा, विष न जाने कहाँ जा छिपा। न गले से उतरा न गले में ठहरा, विष न जाने कहाँ जा छिपा। जीवन के साथ मृत्यु का आभास, मैं न नीलकंठ बन सका न सुकरात। और 2 पंक्तियां उसके बाद में 1-2 कविताओं के साथ गति से आगे चलना चाहूंगा कि चलो संघर्ष विराम कर लें पीड़ाओं, चलो संघर्ष विराम कर लें पीड़ाओं, तुम डसना छोड़ दो मैं रचना छोड़ दो। और देखिएगा एक रचना जो मैं, जब हम बात करते हैं पीड़ा की, जब हम बात करते हैं लेखन की, तो लेखन अवलोकन से उपजता है। और एक अवलोकन उनके लिए जिन्हें आधी दुनिया कहा जाता है, यहाँ भी मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरा ये मानना है और हम सब जानते हैं कि आधी दुनिया कहना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि शेष आधी दुनिया भी उन्हीं के कोख से जन्म लेती है। एक चित्र देखिएगा, शीर्षक औरत। मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर लटकी खूबसूरती के नए एंगल बनाती औरत। मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर लटकी खूबसूरती के नए एंगल बनाती औरत। मैंने देखी धोबी घाट पर पानी की लय के साथ यौवन निचोड़ती औरत। मैंने देखी कच्ची रस्सी पर संतुलन साधती सांचेदार खट्टी मीठी औरत। मैंने देखी चूल्हे की आंच में माथे पर चमकते मोती संवारती औरत। मैंने देखी फलों की टोकरी उठाए सौंदर्य के प्रतिमान लुटाती औरत। मैंने देखी बालकनी की रेलिंग पर लटकी खूबसूरती के नए एंगल बनाती औरत। धोबी घाट पर पानी की लय के साथ यौवन निचोड़ती औरत। कच्ची रस्सी पर संतुलन साधती सांचेदार खट्टी मीठी औरत। चूल्हे की आंच में माथे पर चमकते मोती संवारती औरत। फलों की टोकरी उठाए सौंदर्य के प्रतिमान लुटाती औरत। अलग अलग किस्से, अलग अलग चर्चे, औरत के लिए राग एकता के साथ। सबने सचमुच देखी थी ऐसी औरत, बस नहीं दिखी थी उनको, बस नहीं दिखी थी उनको। रेलिंग पर लटक कर छत बुहारती औरत। रेलिंग पर लटक कर छत बुहारती औरत। धोबी घाट पर मोगरी के बल पर कपड़े फटकारती औरत। रस्सी पर खड़े हो अपने बच्चों की भूख को ललकारती औरत। गूंदती, बेलती, पकाती, पसीने से झींझती पर रोटी खिलाती औरत। और सर पर उठाकर बोझ गृहस्थी का जिम्मा बटाती औरत। शायद हाथी और अंधों की कहानी की तर्ज पर सबने देखी अपनी सुविधा से थोड़ी थोड़ी औरत। अफसोस किसी ने नहीं देखी एक बार में पूरी की पूरी औरत। और देखिएगा मित्रों, 2 पंक्तियां और उसके बाद मैं फिर उसी गति से रचना की यात्रा को आगे लेकर चलूँगा। अरुण जी, कि जब कभी अपने आप से मिलता हूँ एक नई रचना रचता हूँ। जब कभी अपने आप से मिलता हूँ एक नई रचना रचता हूँ। आज पीछे मुड़कर देखा, अपनी रचनाओं को गिना तो लगा कितना लंबा जीवन जी चुका हूँ, कितनी कम बार अपने आप से मिल सका हूँ। तो इसी तरह का एक मिलना देखिएगा, शीर्षक कालचक्र। उम्र की दहलीज पर सिकुड़ी बैठी वह देह निरंतर बुदबुदाती रहती है। उम्र की दहलीज पर सिकुड़ी बैठी वह देह निरंतर बुदबुदाती रहती है। दहलीज की परिधि के भीतर बसे लोग अनपढ़ हैं, बड़बड़ाहट और बुदबुदाहट में फर्क नहीं समझते। बड़बड़ाहट और बुदबुदाहट में फर्क नहीं समझते। मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के अंधे चश्मे लगाए बुदबुदाती आंखें पढ़ नहीं पाती वर्तमान, फलत दोहराती रहती हैं वर्तमान। मानस में बसे पुराने चित्र रोक देते हैं आंखों को वहीं का वहीं। मानस में बसे पुराने चित्र रोक देते हैं आंखों को वहीं का वहीं। परिधि के भीतर के लोग सिकुड़ी देह को धकियाकर खुद को घोषित कर देते हैं वर्तमान। परिधि के भीतर बसे लोग सिकुड़ी देह को धकियाकर खुद को घोषित कर देते हैं वर्तमान। खिसियानी अनुभवी अतीत खिसियानी हंसी हंसता है। अनुभवी अतीत खिसियानी हंसी हंसता है। भविष्य बिल्ली सा पंजों को साधे
धीरे धीरे वर्तमान को निगलता है, मेरी आंखें संजय हो जाती हैं, मेरी आंखें संजय हो जाती हैं। देखती हैं चित्र दहलीज पर बैठे हुओं को, देखती हैं चित्र दहलीज पर बैठे हुओं को, परिधि पार कर बाहर जाते। मेरी आंखें संजय हो जाती हैं, देखती हैं चित्र दहलीज पर बैठे हुओं को, परिधि पार कर बाहर जाते, और स्वयंभू वर्तमान को शनै शनै दहलीज के करीब आते। मेरी आंखें संजय हो जाती हैं, मेरी आंखें संजय हो जाती हैं। बड़ी छोटी सी एक रचना के साथ समापन पर जाना चाहूँगा। मित्रों, जीवन भर हम अपने आप के प्रति, यानी हम इस मैं से बाहर नहीं निकल पाते। अध्यात्म कहता है कि ये जो मैं है, यही तमाम बातों के, अब इसको हम बहुत विशद विषय है, मैं सीधे कविता पर आ जाता हूँ। आप अपनी तरह से आकलन कीजिएगा, अपनी तरह से विचार कीजिएगा। कविता का शीर्षक भी है मैं। नई तरह की रचनाएं रच रहा हूँ मैं, अखबारों में खूब छप रहा हूँ मैं। नई तरह की रचनाएं रच रहा हूँ मैं, अखबारों में खूब छप रहा हूँ मैं। देश विदेश घूम रहा हूँ मैं, बिजनेस क्लास टूर कर रहा हूँ मैं। नई तरह की रचनाएं रच रहा हूँ मैं, अखबारों में खूब छप रहा हूँ मैं। देश विदेश घूम रहा हूँ मैं, बिजनेस क्लास टूर कर रहा हूँ मैं ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ मैं, अनगिनत शेयर्स बटोर रहा हूँ मैं, लिमोसिन चला रहा हूँ मैं, चार्टर बुक करा रहा हूँ, धड़ल्ले से बिक रहा हूँ मैं, चैनलों पर दिख रहा हूँ मैं। धड़ल्ले से बिक रहा हूँ मैं, चैनलों पर दिख रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अला में डूबा हूँ, मैं फलां में डूबा हूँ। मैं उम्र बीती मैं और मेरा कहने में, सारा श्रेय अपने लिए लेने में। उम्र बीती मैं और मेरा कहने में, सारा श्रेय अपने लिए लेने में। आज शमशान में अपनी देह को धू-धू जलते देख रहा हूँ मैं। आज शमशान में अपनी देह को धू-धू जलते देख रहा हूँ मैं। हाय रे विडंबना, कह नहीं पाता, देखो जल रहा हूँ मैं, देखो जल रहा हूँ मैं। आप सभी के प्रति धन्यवाद करते हुए, और इस धन्यवाद के लिए भी अभी कवि हूँ तो दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि दो हाथों वाला साधारण मनुष्य था मैं मित्रों, दो हाथों वाला साधारण मनुष्य था मैं मित्रों, तुम्हारी आशा तुम्हारे विश्वास ने मुझे सहस्त्र बाहु कर दिया। धन्यवाद। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत तरह की रचनाएं प्रस्तुत की। इससे पता चलता है कविता इतनी विस्तारित हो सकती है कि जितना कि ब्रह्मांड जैसे, लेकिन प्रेम जो है वो सारे ब्रह्मांड में समाया है। तो ऐसा कहना है, छोटी सी रचना, कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक कविता रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक कविता रहेगी, जब तक कविता रहेगी तब तक प्रेम रहेगा, और जब तक प्रेम रहेगा तभी तक दुनिया रहेगी। जब तक प्रेम रहेगा तभी तक दुनिया रहेगी। और अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अन्नपूर्णा सिसोदिया जी को, जिन्हें कई साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, और आपको जैसा कि मैंने कहा कई साहित्यिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है औरत बुद्ध नहीं होती, उसके लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार राज्यपाल द्वारा पुरस्कारित किया जा चुका है, अटल काव्य सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो स्त्री स्वर बहुत प्रमुखता से, प्रखरता से रखती है अन्नपूर्णा जी, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आएँ और अपनी रचना रखें। आप सभी को नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में कभी नारी को अशक्त नहीं माना गया, उसे देवी स्वरूप माना गया, शक्ति स्वरूपा माना गया। यह अलग बात है कि आज उसी शक्ति स्वरूप नारी के सशक्तिकरण के प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरी ये कविता नारी जो कभी नहीं रही अशक्त आप सभी के सामने प्रस्तुत है। क्यों केवल द्रौपदी के अश्रु देखे तुमने, क्यों केवल द्रौपदी के अश्रु देखे तुमने, क्यों केवल उसकी दारुण चित्कार की बात हुई, क्यों नहीं देखा उसका संघर्ष, क्यों नहीं देखा उसका संघर्ष भरी सभा में निर्लज्ज कायर शूरवीरों के समक्ष, जिसने अंततः उसे निर्वस्त्र होने से बचाया, जिसने अंततः उसे निर्वस्त्र होने से बचाया। महाभारत के उस भीषण रण में
अपने खुले केशों को दुशासन के रक्त से धोने की आकांक्षी पांचाली तुम्हें किस क्षण अबला प्रतीत हुई? महाभारत के उस भीषण रण में अपने खुले केशों को दुशासन के रक्त से धोने की आकांक्षी पांचाली तुम्हें किस क्षण अबला प्रतीत हुई? उस राजसभा में या उस महासमर में? राजसभा में या उस महासमर में? रावण ने सीता का हरण किया सब जानते हैं, लेकिन रावण ने सीता का हरण किया सब जानते हैं, लेकिन किंतु क्यों अशोक वाटिका में रोती बिलखती समय बिताती निरीह सीता की बात हुई? किंतु क्यों अशोक वाटिका में रोती बिलखती समय बिताती निरीह सीता की बात हुई, जो पति की प्रतीक्षा में विहल रही? वह सीता क्यों नहीं दिखी? वह सीता क्यों नहीं दिखी जो समस्त राक्षस कुल के समक्ष अकेली तिनके की ओट से लड़ती रही? वह सीता क्यों नहीं दिखी जो समस्त राक्षस कुल के समक्ष अकेली तिनके की ओट से लड़ती रही, रावण वध कर राम के आने तक जो निर्भय चट्टान की भांति दृढ़ रही? अपनी प्रतीक्षा से राम को राम बनने का समय देने वाली वैदेही तुम्हें अबला कब लगी? अपनी प्रतीक्षा से राम को राम बनने का समय देने वाली वैदेही तुम्हें अबला कब लगी? सोने की लंका में या अशोक वाटिका में? सोने की लंका में या अशोक वाटिका में? इतिहास गवाह है, मीरा को भक्ति का दंड मिला। इतिहास गवाह है, मीरा को भक्ति का दंड मिला। बहुत बात हुई उस पीड़ा की जो मेवाड़ की महारानी ने सही। बहुत बात हुई उस पीड़ा की जो मेवाड़ की महारानी ने सही, अपनी शर्तों पर जीने के लिए। अपनी शर्तों पर जीने के लिए कृष्ण विरह में व्याकुल दर दर भटकती भक्तिन की कहानी खूब कही और सुनी गई। कृष्ण विरह में व्याकुल दर दर भटकती भक्तिन की कहानी खूब कही और सुनी गई, लेकिन उस युग में कुल की मर्यादा त्याग कर एक रानी से जोगन बन राजमहल के सामने खड़ी हो जाने वाली मीराबाई अबला कब लगी तुम्हें? उस युग में कुल की मर्यादा त्याग कर एक रानी से जोगन बन राजमहल के सामने खड़ी हो जाने वाली मीराबाई अबला कब लगी तुम्हें? राजसी सुख को ठोकर मारते हुए या गली गली भटक कर प्रेम गीत गाते हुए? वो रक्त से केश धो रही थी, वो तिनके से त्रिलोकपति को रोकने की सामर्थ्य रखती थी। वो रक्त से केश धो रही थी, वो तिनके की ओर से त्रिलोकपति को रोकने की सामर्थ्य रखती थी। वो राजमहल का वैभव धूल समझती थी, और तुम नादान उसका सशक्तिकरण चाहते हो जो कभी नहीं रही अशक्त। और तुम नादान उसका सशक्तिकरण चाहते हो जो कभी नहीं रही अशक्त, जो कभी नहीं रही अशक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली कविता बेटियों को समर्पित है। बेरियां झाड़ियां डालियां बेटियां, बेरियां झाड़ियां डालियां बेटियां, महकती गमकती लचकती बेलियां, महकती गमकती लचकती बेलियां, शोखियां लालियां गेहूं की बालियां, शोखियां लालियां गेहूं की बालियां, रिश्तों की डोरियां रेशमी राखियां, रिश्तों की डोरियां रेशमी राखियां, जादुई झप्पियां लोरियां थपकियां, जादुई झप्पियां लोरियां थपकियां, बूंदों के राग पर नाचती बिजलियां, बूंदों के राग पर नाचती बिजलियां, नेह की बदलियां उड़ती सी तितलियां, नेह की बदलियां उड़ती सी तितलियां, मेहंदियां चूड़ियां आंसू की बेड़ियां, मेहंदियां चूड़ियां आंसू की बेड़ियां, चमकती दमकती बढ़ती ये बेटियां, चमकती दमकती बढ़ती ये बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्त्री का इतना सुंदर रूप प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद। आगे मैं बुलाना चाहूँगा इस अगले राह के राही को। कहते हैं कि जिनको मंजिल मिली मुबारक हो उनको ठहराओ,
जिनको मंजिल मिली मुबारक हो उनको ठहराओ, अनंत गगन के हम तो राही, चलते जाओ चलते जाओ। तो अगले राही हैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। उनका लंबा चौड़ा परिचय है, लेकिन थोड़ा सा ही दूंगा क्योंकि कविताएं जिससे उनको ज़्यादा समय मिल सके। आपको करीब 12 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय राजभाषा हिंदी विकास परिषद और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। आपकी करीब करीब 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आलोचना, यात्रा, संस्मरण, संपादन, ये सभी विषय उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में दर्जनों लेख, शोध, आलेख, संस्मरण, कविताएं प्रकाशित होते रहते हैं और आपकी रचनाएं रोजमर्रा के जीवन के सहज अनुभवों की गहरी पड़ताल करती हैं। डॉक्टर जितेंद्र पांडे से अनुरोध है कि वो आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। डॉक्टर जितेंद्र पांडे। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्द यज्ञ में एक आहुति मेरी ओर से एक पर्यावरण पर केंद्रित उसको रेखांकित करते हुई कविता है। जैसा कि आपने कहा, स्व अनुभूति ही है। मैं पीपल हूँ गहन पीड़ा में, अरे ओ मानव मुझे मत काटो, अरे ओ मानव मुझे मत काटो, मैं पीपल हूँ। अरे ओ मानव मुझे मत काटो, मैं पीपल हूँ। मैं रहूँगा तो रहेगी एक भरी पूरी दुनिया। मैं रहूँगा तो रहेगी एक भरी पूरी दुनिया, कीट पतंगों की, चिड़ई चुरुंगों की। मैं रहूँगा तो रहेगी एक भरी पूरी दुनिया, कीट पतंगों की, चिड़ई चुरुंगों की। मुझे देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे देना सीखेंगे। मुझे देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे देना सीखेंगे, जैसे कि मैं देता हूं शुद्ध हवा, शीतल छाया, औषधि और न जाने क्या क्या। मुझे देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे देना सीखेंगे, जैसे कि मैं देता हूं शुद्ध हवा, शीतल छाया, औषधि और ना जाने क्या क्या। मुझसे मत डरना, मुझसे मत डरना, मुझ में नहीं बसती हैं प्रेतात्माएं। मुझसे मत डरना, मुझ में नहीं बसती हैं प्रेतात्माएं। पढ़ना योगी राज कृष्ण का हलफनामा, पढ़ना योगी राज कृष्ण का हलफनामा। वृक्षों में मैं पीपल हूं। ना जाने किसने अफवाह फैलाई, ना जाने किसने अफवाह फैलाई और पिल पड़े मुझ पर। भूल गए नहीं मानवात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं। मुझे मत देना खाद पानी, साज सुरक्षा। मुझे मत देना खाद पानी, साज सुरक्षा। यूं ही उग आऊंगा, झेल लूंगा सारे झंझावात। मुझे मत देना खाद पानी, साज सुरक्षा। यूं ही उग आऊंगा, झेल लूंगा सारे झंझावात। अरे ओ मानव मुझे मत काटो, मैं पीपल हूं। आइए दूसरी कविता की तरफ आपको ले चलते हैं। दूसरी कविता चला, पिताजी के लिए।
जीवन के अंतिम क्षणों में पिताजी अपनी मिट्टी छोड़ इस महानगर में आ गए थे। तो जो कुछ मैंने देखा वो इस कविता में है। चला। स्मृति ध्वंस में पिताजी का कहना चला। स्मृति ध्वंस में पिताजी का कहना चला, टहलना नहीं लौटना है। स्मृति ध्वंस में पिताजी का कहना चला, टहलना नहीं लौटना है। शाम होते ही जैसे लौट आते हैं पंछी, शाम होते ही जैसे लौट आते हैं पंछी अपने ही बसेरों में। सहना है कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश। सहना है कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश। दोबारा बतियाना है जंग लगे कुदाल फावड़ों से। दोबारा बतियाना है जंग लगे कुदाल फावड़ों से। फिर से देखना है रेंगते धान। फिर से देखना है शैलेश जी, रेंगते धान, झूमती बालियां, लहलहाते सिवान, खेत खलिहान। फिर से देखना है रेंगते धान, झूमती बालियां, लहलहाते सिवान, खेत खलिहान। निहारना है रोज सूखती गड़ही, भरता पोखर। निहारना है रोज सूखती गड़ही, भरता पोखर। जी भर करनी है बातें, रह गए हैं यादों में जो। जी भर करनी है बातें, रह गए हैं यादों में जो। अजीज बलजोर जनक लखन। जी भर करनी है बातें, रह गए हैं यादों में। अजीज बलजोर जनक लखन। मुंडेर पर बैठे परिंदे ने जोर से फड़फड़ाया पंख। मुंडेर पर बैठे परिंदे ने जोर से फड़फड़ाया पंख। गमले में खिले फूल फुसफुसाए। मुंडेर पर बैठे परिंदे ने जोर से फड़फड़ाया पंख। गमले में खिले फूल फुसफुसाए। तुलसी ने मनी प्लांट से कहा। तुलसी ने मनी प्लांट से कहा, बहन आओ प्रार्थना करें। तुलसी ने मनी प्लांट से कहा, बहन आओ प्रार्थना करें। कोई ना हो बेदखल अपनी ही माटी से बुढ़ापे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र जी ने स्मृतियों का सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हिंदी दिवस के अवसर पर एक शब्द यज्ञ चल रहा है। अलग अलग तरह की भावनाएं, अलग अलग तरह के रस आपको सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में दो पंक्तियां कहता हूं कि मन कबीरा तन हो शब्द सांस बने एक तार। मन कबीरा तन हो शब्द सांस बने एक तार। हिंदी हिंद की गूंज हो धरती अंबर पार। और इस यज्ञ में अगली संविधा डालने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा युवा कवि गज़लकार संतोष सिंह जी को। शीघ्र ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले हैं। चूँकि ज़्यादातर हमारे बीच में डॉक्टर हैं, तो शायद अगली बार आएंगे तो वो फिर डॉक्टर में कहना रहेगा। संतोष जी एक प्राइवेट कार कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। हिंदी साहित्य में जैसा कि मैंने कहा कि पीएचडी कर रहे हैं। एक दशक से अधिक समय से साहित्य में सक्रिय हैं। उनके शेर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, चूँकि आजकल उसी का दौर है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं की नींव उन्होंने मुंबई में डाली है, उसको चलाते हैं, साहित्य की सेवा करते हैं। और देखा जाए तो वो युवा कवियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। संतोष जी, आपसे आग्रह करता हूँ आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। पहले तो मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और दूरदर्शन सह्याद्री चैनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी दिवस का आज हम पर्व मना रहे हैं,
उस पर आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करता हूँ। दर्द ईजाद कर रहा हूँ मैं, दर्द ईजाद कर रहा हूँ मैं, हाँ तुझे याद कर रहा हूँ मैं। दर्द ईजाद कर रहा हूँ मैं, हाँ तुझे याद कर रहा हूँ मैं। जिस्म की जान से नहीं बनती, जिस्म की जान से नहीं बनती, खुद को आज़ाद कर रहा हूँ मैं। जिस्म की जान से नहीं बनती, खुद को आज़ाद कर रहा हूँ मैं। उसका वादा है आज आने का, उसका वादा है आज आने का, वक्त बर्बाद कर रहा हूँ मैं। उसका वादा है आज आने का, वक्त बर्बाद कर रहा हूँ मैं। और इसी कड़ी में एक शेर याद आ रहा है कि तुमसे मिलता हूँ तो कुछ देर खुशी रहती है, तुमसे मिलता हूँ तो कुछ देर खुशी रहती है, फिर बहुत देर तक आंखों में नमी रहती है। तुमसे मिलता हूँ तो कुछ देर खुशी रहती है, फिर बहुत देर तक आंखों में नमी रहती है। वो चार लाइन, वो चार मैं जो मिसरे हैं मैं पढ़ देता हूँ, 4 लाइन में पढ़ देता हूँ। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएं तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएं तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आएं तो क्या होगा। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएं तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आएं तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आएं तो क्या होगा, अगर हम सच बताने पर उतर आएं तो क्या होगा। मैं कुछ और पढ़ता हूँ। जख्म दिल पर हजार करता है, जख्म दिल पर हजार करता है, और कहता है प्यार करता है, और कहता है प्यार करता है। दर्द दिल में उतर गया कैसे, दर्द दिल में उतर गया कैसे, कोई अपना ही वार करता है, कोई अपना ही वार करता है। चांद शर्मा के छुप गया होगा, चांद शर्मा के छुप गया होगा, कोई छत पर सिंगार करता है, कोई छत पर सिंगार करता है। जख्म दिल पर हजार करता है, और कहता है प्यार करता है। गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे। गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे। तुम्हारी बात पर आखिर यकीन कर लूं मगर कैसे, तुम्हारी बात पर आखिर यकीन कर लूं मगर कैसे। कहा था लौट आओगे मगर कहकर नहीं लौटे, कहा था लौट आओगे मगर कहकर नहीं लौटे। ये मेरे मन का दर्द है। परिंदे शाम होते ही
घर अपने लौट आते हैं। परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं। हमारी उम्र गुजरी है अभी तक घर नहीं लौटे। परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं। हमारी उम्र गुजरी है अभी तक घर नहीं लौटे। हमारे दिल में बस जाओ, मोहब्बत सीख जाओगे। हमारे दिल में बस जाओ, मोहब्बत सीख जाओगे। जो पत्थर दिल भी आए थे वो दिल पत्थर नहीं लौटे। जो पत्थर दिल भी आए थे वो दिल पत्थर नहीं लौटे। तुम्हें आईने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आईने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आईने की जरूरत नहीं है कि तुम सा कोई खूबसूरत नहीं है। कि तुम सा कोई खूबसूरत नहीं है। तुम्हारे ही सब जख्म है याद मुझको। तुम्हारे ही सब जख्म हैं याद मुझको। मुझे भूलने की तो आदत नहीं है। तुम्हें आईने की जरूरत नहीं है कि तुम सा कोई खूबसूरत नहीं है। एक कविता पे आता हूँ। इस कविता का शीर्षक है इस बार जब तुम आना। हम प्रेम में कितना कुछ छोड़ देते हैं। समय दे नहीं पाते अपनों को, और समय उनका भी ले नहीं पाते ठीक से जितना मिलना चाहिए। इस बार जब तुम आना खुद को साथ ले आना। इस बार जब तुम आना खुद को साथ ले आना। हर बार जब आते हो हजारों काम साथ लाते हो। इस बार जब तुम आना खुद को साथ ले आना। हर बार जब तुम आते हो हजारों काम साथ ले आते हो। ऑफिस के फ़ोन, दुनिया के झमेले, कितना कुछ कर लेते हो अकेले। ऑफिस के फ़ोन, दुनिया के झमेले, कितना कुछ कर लेते हो अकेले। इस बार जब आना अपना फ़ोन साथ मत लाना। इस बार जब आना अपना फ़ोन साथ मत लाना। अपने दिल की बात एक कागज़ पर लिख कर लाना। मानती हूँ तुम्हें सफलता पानी है। मानती हूँ तुम्हें सफलता पानी है। जिंदगानी अच्छी बनानी है। तुम्हें फ़र्ज़ निभाना है। दुनिया को कुछ करके दिखाना है। तुम्हें फ़र्ज़ निभाना है। दुनिया को कुछ करके दिखाना है। तुम्हें थोड़ा आभास होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा आभास होना चाहिए। प्रेम के थोड़ा पास होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा आभास होना चाहिए। प्रेम के थोड़ा पास होना चाहिए। मैं नहीं मांगती आकाशदीप का किरदार तुमसे। मैं नहीं मांगती आकाशदीप का किरदार तुमसे। नहीं चाहती बुद्धगुप्त का प्यार तुमसे। मैं नहीं मांगती आकाशदीप का किरदार तुमसे। नहीं चाहती बुद्धगुप्त का प्यार तुमसे। मैं कुछ वक्त साथ बिताना चाहती हूँ। तुमसे कुछ बातें बताना चाहती हूँ। लक्ष्य के पहाड़ चढ़ते चढ़ते जाने कितने पनपते दूब पैरों तले कुचले गए। लक्ष्य का पहाड़ चढ़ते चढ़ते जाने कितने पनपते दूब पैरों तले कुचले गए। मन के धागे आपस में बंधने से पहले ही टूट रहे हैं। मन के धागे आपस में बंधने से पहले ही टूट रहे हैं। इसलिए कम वक्त ही सही पूरा वक्त लेकर आना। कम वक्त ही सही पूरा वक्त लेकर आना। इस बार जब तुम आना खुद को साथ ले आना। बहुत बहुत धन्यवाद।
संतोष जी ने बहुत गहरी भावनाएं सरल शब्दों में, सहज कविताओं में रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कदम कदम है बढ़ते जाना मंजिल की एक प्यास लिए, कदम कदम है बढ़ते जाना मंजिल की एक प्यास लिए, कब से ढूंढ रहा हूँ साजन जीवन का मधुमास लिए, कब से ढूंढ रहा हूँ साजन जीवन का मधुमास लिए, और तेरी याद की खुशबू लेकर दिन भर महका करता हूँ, तेरी याद की खुशबू लेकर दिन भर महका करता हूँ, सबको भ्रम होता है मेरा पर मैं तो तुझ में रहता हूँ। इसके साथ ही मैं अगली रचनाकार को बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर जयश्री भास्कर वाडेकर जी। आपका संक्षिप्त परिचय में देना चाहूँगा। आपकी करीब करीब 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारे पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी शामिल है। आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर आप पाठ्यक्रम बनाती हैं, पढ़ाती हैं, जिसके माध्यम से साहित्य के छात्र बहुत लाभान्वित होते हैं, महिलाओं को आप बहुत प्रेरित करती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा था, डॉक्टर देवधर जी ने एक मराठी और हिंदी की साथ में रचना प्रस्तुत की थी, वैसा ही आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रचना मराठी की भी साथ में प्रस्तुत करें। आइए, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ भारती को मैं अभिवादन करती हूँ। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और दूरदर्शन सह्याद्री चैनल, इनके संयुक्त तत्वाधान में ये कवि सम्मेलन के आदरणीय सभी कविगण, सभी साहित्य प्रेमी, सभी हिंदी प्रेमी, दूरदर्शन से जुड़े हुए सभी आदरणीय श्रोतागण, इन सभी को मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपके समक्ष 2 रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहली जो रचना है मेरी, रोशनी की राह। ये रचना संस्कृति, मानवता की जो ज्योत है वो हमेशा प्रज्वलित रहे, हिंदी भाषा की अमर ज्योत भी हमेशा प्रज्वलित रहे, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। शक्ति हमें दो परमात्मा, रोशनी की राह कमजोर होना, नई उमंगे जब अरमान सजे, संस्कृति का दीपक न बुझे, पश्चिमी हवाएं आती हैं, मन की जड़ों को छूती हैं, ज्ञान बढ़े विज्ञान खिले, सद्भाव का उपहार मिले, गंगा की पवित्रता गूंजे, यमुना की लहरों संग पूजे, भारत माँ की छवि अमर हो, हर लाल की निष्ठा सागर हो, पूजा इबादत संग संग गूंजे, भक्ति से जीवन संजे, पूजा इबादत संग संग गूंजे, भक्ति से जीवन संजे, धरती की पूजा हर दिल में रहे, नवयुग संग संस्कृति बहे, शक्ति हमें दो परमात्मा, मानवता का दीपक न बुझे, हिंदी माँ की आवाज अमर रहे,
सदियों तक यह गीत गूंजे, सदियों तक यह गीत गूंजे, सदियों तक यह गीत गूंजे। धन्यवाद। अगली रचना में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीवन में कितने भी हमें आपत्तियाँ आ जाए, उसे संघर्ष का सामना करके उस पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये कविता जो है मराठी में पहले मैं प्रस्तुत करूँगी, उसके बाद उसी का अनुवाद जो है हिंदी में प्रस्तुत करूँगी। कणा, ओळखलात का सर मला? ओळखलात का सर मला? पावसात आलं कोणी, कपडे होते कर्दमलेले, पावसात आलं कोणी, कपडे होते कर्दमलेले, केसावरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलावरती पाहून. गंगामाई पाहुणी आली, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. भिंत खचली, चूलही विझली, भिंत खचली, चूल विझली, होते नवथे नेले. प्रसाद म्हणून पापण्यावरती पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे सर, कारभारणीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आहे. कारभारणीला घेऊन संगे सर, आता लढतो आहे. पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. पैसे नको सर. जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा. इसी का हिंदी अनुवाद रीड. पहचाना मुझे सर, पहचाना मुझे सर. बरसात में कोई आया, कपड़े थे कीचड़ में सने, बालों पर पानी छाया. पल भर बैठा, फिर हंसकर ऊपर आसमान निहारा. गंगा मैया मेहमान बनी, घोंसले में रहकर गुजारा. मायके आई बेटी जैसी चार दीवारों में नाची, मायके आई बेटी जैसी चार दीवारों में नाची. खुली हथेली से कैसे जाती, पर पत्नी मगर बची. दीवार गिरी, चूल्हा बुझा, जो था सब कुछ ले गई. दीवार गिरी, चूल्हा बुझा, जो था सब कुछ ले गई. आशीष स्वरूप पलकों पर थोड़े आंसू रख गई. अब घरवाली को साथ लिए सर, अब घरवाली को साथ लिए सर, लड़ाई लड़ता हूं. गिरी हुई दीवार उठाता, कीचड़ गाद उठाता हटाता हूं. जेब की और बड़ा हाथ की, जेब की और बड़ा हाथ की, हंसते हुए वो बोला. पैसे नहीं सर, बस थोड़ी तन्हाई ने मुझे टोला. टूट गया है घर संसार, पर टूटी नहीं है मेरी हिम्मत. अभी मेरी कविता की ये दो आखिरी पंक्तियां है. टूट गया है घर संसार, पर टूटी नहीं है मेरी हिम्मत. पीठ पर हाथ रखकर कहना, बस लड़ते रहना, बस लड़ते रहना, बस लड़ते रहना. धन्यवाद। अभी आपने कवि कुसुमाग्रज की सुप्रसिद्ध कविता कणा का हिंदी अनुवाद सुना, रीड. और अरुण शेखर जी, आपने अब तक हम सबको पढ़वाया और इसीलिए अब हमने आपको बुलवाया, क्योंकि अरुण जी ने बहुत कुशलता से अपना संचालन प्रस्तुत किया और इसलिए चार पंक्तियों के साथ ही
उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कवि का कविता से अनुबंध, कवि का कविता से अनुबंध, समाज को सौंपे बिना मरूं सौगंध प्रतिबंध। तो अब समाज को सौंपने के लिए अपनी कविता अरुण शेखर जी आ रही हैं। धन्यवाद सुनील जी। मेरा दायित्व तो दूसरा था, लेकिन इस दायित्व में भी मैं आ गया हूँ। तो आपके समक्ष दो छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करूँगा। पहले तो जो हिंदी मराठी की बात हुई, इसमें की दो लाइनें डॉक्टर गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि एक डोर में सबको बांधती वो हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन मानती वो हिंदी है। और ऐसा ही कार्य महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी कर रहा है कि इसके जितने अंग हैं, चाहे वो तेलुगु एकेडमी हो, उर्दू एकेडमी हो, गुजराती एकेडमी हो, सारी अकादमियाँ मिलकर सभी भाषाओं को एक साथ लेकर के चल रही हैं, जिससे कि हमारा महाराष्ट्र राज्य और समृद्ध हो, उसका साहित्य और समृद्ध हो। एक छोटी सी रचना के छीज जाए छट जाए जो भी है कट जाए, छीज जाए छट जाए जो भी है कट जाए, बह जाए गल जाए अहम का बल जाए। छीज जाए छट जाए जो भी है कट जाए, बह जाए गल जाए अहम का बल जाए। और जितनी भी ईर्ष्या है, जितना भी द्वेष है, जितनी भी ईर्ष्या है, जितना भी द्वेष है, जितनी भी घृणा है, जितना भी रोष है, सगरो सब जल जाए। बस बचा रहे बचा रहे बचा रहे जुगनू भर प्रेम। बस बचा रहे जुगनू भर प्रेम। कि छीज जाए छट जाए जो भी है कट जाए, बह जाए गल जाए अहम का बल जाए। जितनी भी ईर्ष्या है, जितना भी द्वेष है, जितनी भी घृणा है, जितना भी रोष है, सगरो सब जल जाए। बचा रहे बचा रहे बचा रहे बस जुगनू भर प्रेम। और इसके बाद एक और छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगा कि मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी जो है ना, हर आदमी दौड़ में शामिल है कि इस मंजिल पे जाना है, उस मंजिल पे जाना है, लेकिन मंजिल कुछ नहीं होती है, सब कुछ सफ़र होता है। जो सफ़र है वही जीवन है। तो उसी को लेकर के एक रचना है कि बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी है, सफ़र ही सफ़र है, सफ़र ज़िंदगी है, सफ़र ही सफ़र है, सफ़र ज़िंदगी है। कभी दुख का झरना, कभी सुख की रातें, अजब अनुभवों का सफ़र ज़िंदगी है। कभी दुख का झरना, कभी सुख की रातें, अजब अनुभवों का सफ़र ज़िंदगी है। कभी दिन में घिरती हैं शैतान रातें, कभी दिन में घिरती हैं शैतान रातें, कभी रात भर महके सूरज की बातें। कभी दिन में घिरती हैं शैतान रातें, कभी रात भर महके सूरज की बातें। और कभी चांदनी भी चुभती सी लागे, कभी चांदनी भी चुभती सी लागे, कभी तो अगिन भी शीतल हवा दे। और कभी साल गुजरे कि जैसे हो लम्हा, कभी साल गुजरे कि जैसे हो लम्हा, और कभी लम्हा गुजरे कि जैसे सदी है। कैसा सफ़र ये सफ़र ज़िंदगी है। लॉकडाउन में सबने देखा कि वक्त ही नहीं गुजर रहा था, तो कैसा सफ़र ये सफ़र ज़िंदगी है। कभी ऐसे समझे कि समझा है सब कुछ, कभी ऐसे समझे कि समझा है सब कुछ, किसी पल लगा कि कहाँ समझे हैं कुछ। कभी ऐसे समझे कि समझा है सब कुछ, किसी पल लगा कि कहाँ समझे हैं कुछ। और कभी उसकी यादों में दुनिया समाई, और कभी उलझने थी न फिर याद आई। कभी उसकी यादों में दुनिया समाई, कभी उलझने थी न फिर याद आई। और कभी मंजिलों पर बढ़े जा रहे थे, जैसे कि उसकी यही बंदगी है। कठिन है सरल है सफ़र ज़िंदगी है, कठिन है सरल है सफ़र ज़िंदगी है। और आगे का बंद है कि कभी शोक चंचल सी महका करे, कभी शोक चंचल सी महका करे, कभी बुद्ध की शांति में ये रमे। कभी ये बनों की है पुरवा हवाई, कभी ये बनों की है पुरवा हवाई। कभी तो लगे जैसे कड़वी दवाई, और अभी उसने जैसे मुझको सदा दी है। उसका एक ऐसा असर ज़िंदगी है।
अभी उसने जैसे मुझको सदा दी है, उसका एक ऐसा असर ज़िंदगी है। बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी है, कठिन है, सरल है, सफ़र ज़िंदगी है। और अंतिम बंद है हमारे इस लम्हे के लिए, इस पल के लिए जो हम सब एक साथ बैठे हैं। बस बात इतनी सी मुझको है लागे, बस बात इतनी सी मुझको है लागे, जैसा नज़रिया है वैसी ही है ये। बस बात इतनी सी मुझको है लागे, जैसा नज़रिया है वैसी ही है ये। न कोई है जादू न कोई तमाशा, मोहब्बत का है ये लम्हा ज़रा सा। न कोई है जादू न कोई तमाशा, मोहब्बत का है ये लम्हा ज़रा सा। इसको जियो और इतना ही समझो, अभी जो है जितनी वही ज़िंदगी है। बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी है, यहाँ से वहाँ का सफ़र ज़िंदगी है। कर्मों की शामों सहर ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस शब्द यज्ञ के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि इस अवसर पर सब ने अपनी अपनी रचनाओं की आहुति डाली, और निश्चित रूप से जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनके भी मनों में, उनके हृदयों में ये लालसा जगी होगी अपनी भाषा के प्रति, कविता के प्रति, साहित्य के प्रति। उसको लेकर के वो आगे जाएंगे और इसकी गूंज सारे विश्व में होगी। और इसके लिए भी दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। खूब फले फूले ये हिंदी सब रस का परिपाक करे, खूब फले फूले ये हिंदी सब रस का परिपाक करे। होठों पर हंसी बिहस्ती हो, हृदयों का संताप हरे। शब्द यज्ञ से अब मैं अनुमति लेता हूं, फिर भेंट होगी अगली सभा में। धन्यवाद।